हाय क्लास, सुप्रभात आप सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इस समय सूरदास के पदों का रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक मैंने आपको यहाँ तक यानी 3 पदों का हिंदी अनुवाद आपको बता दिया है। आज मैं आपको उनके चौथे पद यहाँ से मैं अपने शब्द गाए चल रही हूँ, यहाँ से आपका हिंदी अनुवाद बताएंगे हम। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले आपको एक बार हम इसको पढ़ देते हैं, फिर आगे बताते हैं इसका हिंदी अनुवाद, ठीक है। देखिए लिखा है, मैं अपनी शब गाय चर रही हूँ, प्रात होत बाल के संग जय हो, तेरे कहो न रही हो। ग्वाल बाल गाइन के भीतर नहीं कहूँ डर नहीं लागत, आज न सही हो नंद दुहाई, रैनी रहूँगो जागत। और ग्वाल सब गाय चर रही हैं, मैं घर बैठो रही हूँ। सूर श्याम तुम सोई रहो, प्रात हो तो मैं दे हूँ, जान मैं दे हूँ। देखिए इस पद में बालक कृष्ण जो है अब और थोड़े बड़े हो गए। अभी तक तो हमने इसमें पढ़ा था कि वो अपने घुटनों के बल चल रहे, ठीक है। लेकिन अब वो घुटनों के बल नहीं, अब पैरों के बल चलने लगे हैं, ठीक है। और एक दिन की बात है कि वो माता यशोदा के पास जाते हैं और माता यशोदा से कहते हैं कि मैया मैं भी कल से गाय चराने के लिए जाऊंगा, ठीक है। तो इसी बात के बारे में इसमें वर्णन किया हुआ है। लिखा है कि मैं अपनी सब गाय चर रही हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि बालक कृष्ण माता यशोदा के पास जाते हैं और जाते ही कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चर रही हूँ। जाके कहते हैं मैया मैं भी कल से ग्वाल बालाओं के संग गाय चराने के लिए मधुबन को जाऊँगा, ठीक है। माता यशोदा से जाके बालक कृष्ण कहते हैं मैया मैं भी कल से ग्वाल बालाओं के संग गाय चराने के लिए वन को जाऊंगा। कहते हैं प्रात हो तो बाल के संग जय हो, तेरे कह न रही हूँ। बालक कृष्ण कहते हैं मैया अब मैं तुम्हारी कहना नहीं मानूंगा। अभी तक तो मैं तुम्हारी बातों में आ जाता था। तुम कहती थी अभी तुम छोटे हो, गाय चराने नहीं जाओगे, चोट लग जाएगी, ये चीज़ें। लेकिन मैया अब मैं आपकी बातों में आने वाला नहीं हूँ। प्रात हो यानी सुबह होते ही बाल के संग यानी ग्वाल बालाओं के संग जई हो जाऊँगा, तेरे कह न रही हो यानी अब तुम्हारी कहना नहीं मानूंगा। फिर ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत। बालक कृष्ण कहते हैं कि माँ अब मुझे ग्वाल बालाओं के संग है ना गायों के साथ रहते हुए मुझे तनिक भी डर नहीं लगता, थोड़ी भी डर नहीं लगता। इसलिए मैं कल से ग्वाल बालाओं के संग गाय चराने के लिए वन को जाऊंगा। आज न सोए हो नंद दुहाई, रैन रहूँगो जागत। देखो कहते हैं कि आज न सोई हो नंद दुहाई। बालक कृष्ण कहते हैं मैया आज मुझे नंद बाबा की कसम है, मैं पूरी रात नहीं सोऊंगा, ठीक है। माता यशोदा से न बालक कृष्ण कहते हैं कि आज न सोई हो नंद दुहाई, कहते हैं मैया आज मैं पूरी रात नहीं सोऊंगा, मुझे नंद बाबा की कसम है मैं आज पूरे रात नहीं सोऊंगा, रह नहीं रहूँगी यानी पूरी रात जागते रहूँगा, ठीक है। फिर कहते और ग्वाल सब गाय चर रही हैं, मैं घर बैठे रही हूँ। देखिए माँ को मनाने का प्रयास कर रहे हैं कृष्ण, ठीक है। मनाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार से माता यशोदा मान जाए और उनको गाय चराने के लिए ग्वाल बालाओं के संग भेज दें। तो कहते हैं कि और ग्वाल सब गाय चर रही हूँ, मैं घर बैठे रही हूँ। कहते हैं कि माँ सभी ग्वाल बालाएँ वन में गाय चराने के लिए जाएंगी और हम घर पे अकेले बैठे रहेंगे सबको, है ना। कहते और ग्वाल सब गाय चरिए मैं घर बैठे रहूँ। कहते कि सब ग्वाल बालाएँ गाय चराने के लिए वन को जाएंगे और मैं घर पे बैठे रहूँगा, ऐसा अब नहीं हो सकता। मैं भी कल ग्वाल बालाओं के संग गाय चराने के लिए मधुबन को जाऊँगा। और लिखा है यहाँ देखिए, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हूँ। देखिए इस प्रकार से फिर माता यशोदा कहती हैं ठीक है लल्ला अब रात बहुत हो चुकी है, अब सो जा, प्रातः होते ही मैं तुम्हें जगा दूंगी और तुम ग्वाल बालाओं के संग गाय चराने के लिए चले जाना, ठीक है। कहते हैं कि सूर श्याम तुम सोई रहो। कहते सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं लल्ला अब बहुत रात हो चुकी है, सो जा, प्रातः होते ही मैं तुम्हें जगा दूंगी और तुम ग्वाल बालाओं के संग गाय चराने के लिए चले जाना, ठीक है। इस पद में सूरदास जी ने इतना ही बताया है। बाकी कल हम आपको इसके 5वें पद का हिंदी अनुवाद आपको पद भेजेंगे जिसमें है सिगरे ग्वाल गिरावत में शो, ठीक है। आ जाएं तक, थैंक यू, धन्यवाद।